865 ट्राइबल आशाज की पोस्ट हुई। 865 ट्राइबल आशाज की पोस्ट हुई। ट्राइब जो बच्ची सिलेक्ट होगी वो वहीं की होगी जो ढोक में माइग्रेट करती है। 865 ट्राइबल आशाज की पोस्ट हुई। ट्राइबल आशा की आप पोस्ट, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझें कि जो बच्ची सिलेक्ट होगी वो वहीं की होगी जो ढोक में माइग्रेट करती है, जो हमारे सर्वे में है। इस समय अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशानियां झेल रहा है वो है ट्राइबल कम्युनिटी। पर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे कार्य भी किए जा रहे हैं ताकि वो जो परेशानियां बहुत देरों से झेल रहे थे अब वो ना झेल पाएँ। अब क्या कुछ चीज़ें उनके लिए की जा रही हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं उनसे और आप तक पहुंचाने की कोशिश कि क्या कुछ नया वेलफेयर के लिए उनके लिए आने वाला है कुछ समय में। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा और स्पेशली उनके वेलफेयर के लिए देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में नहीं आप लोग भी अपग्रेडेड हो जाएंगे? जी देखें, जब आप जम्मू कश्मीर की ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एनालाइज करते हैं तो एक यूनिफॉर्म प्लान नहीं ला सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस आपके डाइवर्स हैं। जैसे एक सेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करता है, लगभग 6.25 लाख लोग माइग्रेट करते हैं, कुछ विलेजेस में रहते हैं, बड़ा डाइवर्स कल्चर है और बड़ी अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। क्योंकि जब आप डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में देखते हैं तो जो आपका प्लान रजौरी में फिट होता है वो पाटर किश्तवाड़ में फिट नहीं होगा, जो तंगधार में आपका प्लान बनेगा वो आपका गांदरबल में नहीं हो सकता है। तो उसको माइन्यूटली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी। तो दो चीज़ें हमने शुरुआत की। सबसे पहले जो पॉपुलेशन माइग्रेट करती है, हमारे पास कोई आज तक डेटाबेस नहीं था। 2021 में जो हमने सर्वे किया, लगभग 12,000 से ज़्यादा हमारे ऑफिशियल्स ने जाके डिफरेंट जगह पे सर्वे किया। 98,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ का हमने कंप्लीट डेटाबेस लिया। उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में क्या उनको अवेलेबल है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, क्या क्या डिफरेंट जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उसमें वो कवर्ड हैं या नहीं है। तो वो सर्वे जो था वो एक बेस बना प्लानिंग को लेके। जैसे हेल्थ सेक्टर की आप बात करें तो हमने देखा कि जो पॉपुलेशन माइग्रेट करती है 93% लोगों के पास जुलाई 2021 तक हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी। उस प्लान के बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑनरेबल एलजी जनाब मनोज सिन्हा साहब की सदारत में जो रिकमेंड किया यहाँ से डॉक्यूमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 865 ट्राइबल आशाज की पोस्ट हुई। ट्राइबल आशा की आप पोस्ट, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझें कि जो बच्ची सिलेक्ट होगी वो वहीं की होगी जो ढोक में माइग्रेट करती है, जो हमारे सर्वे में है। और क्वालिफिकेशन भी रिलैक्स की। उसके बाद जब ये 865 ट्राइबल आशा जिनकी रिक्रूटमेंट अभी हमने शुरू कर दी है फर्स्ट फेज़ में 335 की, इसके साथ साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट 30 लोकेशन पे सैंक्शन हुए, 41 एम्बुलेंसेज हुई जिस पे हम अब काम कर रहे हैं फर्दर। तो एक वो प्लानिंग शुरू हुई कि आपके पास जो डेटाबेस नहीं था वो आपने जनरेट किया, प्लानिंग किया, अपने गैप्स देखे, उस पर किया। लाइक वाइज एजुकेशन में हमने 200 स्कूल से शुरुआत किया था, आज हम लगभग 600 स्कूल हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं मॉडर्नाइज करने के लिए। क्योंकि जब तक आप जो प्राइमरी एजुकेशन उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक आप बच्चों को हायर लेवल पे नहीं ले जा सकते हैं। एडवांस कंपटीशन का जो दौर है उस पर लगभग 600 स्कूल हम पिछले 2 साल में, जैसे हमने 220 स्कूल ऑलरेडी लिए थे, 400 हम नई स्कीम में हम लेने जा रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। हॉस्टल्स को एक तो मॉडर्नाइज करने के लिए काफ़ी फंडिंग गवर्नमेंट ने की, उसके साथ साथ नए हॉस्टल्स बनाने के लिए ब्लॉक लेवल पे 25 नए हॉस्टल सेंक्शन किए। अराउंड 15 हॉस्टल ऐसे थे जिसमें कुछ कोडल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से कई सालों से वो रुके हुए थे, उनको क्लोज करके स्ट्रीमलाइन करके फिर से उनका वर्क रिज्यूम किया गया थ्रू प्रॉपर टेंडरिंग। इसके साथ साथ बच्चों को एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमने कोचिंग का सिस्टम शुरू किया, नीट, JEE का, सिविल सर्विसेज का, कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग हम दे रहे हैं जिसमें 35 लाख तक बच्चे को हम सपोर्ट कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर इनको कंप्यूटर टैब्स दिए गए हैं, 1000 बच्चों को भी दिए, आने वाले और देने जा रहे हैं। स्कॉलरशिप को हमने बढ़ाया, लगभग 27,000 25,000 जो स्कॉलरशिप थी बढ़ के 72,000 तक हुई। तो इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। जैसे लाइफ स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री की आप बात करें, लगभग 6,000 फैमिली को हमने शीप फार्म्स और डेयरी फार्म जो है पिछले लगभग 1.5 साल में लगा के दिए, उस पर और काम हो रहा है। तो लाइवलीहुड से लेके उनकी एजुकेशन तक, हेल्थ केयर तक, हर एक सेक्टर पर हम काम कर रहे हैं। FRA की अगर आप एक स्क्रूटनी करें तो FRA में लगभग 4100 कम्युनिटी राइट्स दिए गए। इंडिविजुअल राइट पे अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जैसे पूरी कंट्री में 2007 में ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, हम ऑलरेडी 15 साल इसमें लेट हैं, लेकिन जो बहुत सारी स्टेट्स में इश्यूज़ हैं उनसे हम लर्न करके भी आगे चल रहे हैं। एक मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी ये है कि आपको ग्राउंड पे और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है सभी स्टेक होल्डर को, नॉट ओनली डिपार्टमेंट बट हर आदमी को, PRIs को, NGOs को, हम सब को इकट्ठे मिलके लोगों को एम्पावर करने के लिए उनको बताने की ज़रूरत है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपको राइट मिलता कैसे है। जब FRC से आपके केस आपको अच्छे तरीके से बन के आएंगे, सब डिवीजन लेवल कमेटी आपकी है, वहाँ से अप्रूवल होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो केस रुकेगा नहीं। तो हम नंबर्स में ना जाके मुझे लगता है इंडिविजुअल कम्युनिटी को तब एम्पावर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हर एक सेक्टर में। जैसे मैं अभी भी बता रहा था कि ट्राइबल सब प्लान बनना शुरू हुआ इस साल, जिसमें गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी सभी डिपार्टमेंट्स को कि 12% बजट अपना रिजर्व करें ट्राइबल वेलफेयर के लिए, ट्राइबल डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन पे। तो
वो विलेजेस हमने सेलेक्ट किए, वहाँ गैप्स जो हैं वो डिपार्टमेंट को बताया, वो डिपार्टमेंट उस पर आप काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो वेलफेयर के लिए। गुर्जर बकरवाल हैं, इनके पास इंड्योरेंस, इनके पास स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, तो इनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए क्या कुछ आपके द्वारा किया जाएगा या डिपार्टमेंट के द्वारा किया? बिल्कुल, स्पोर्ट्स को लेके 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, एक जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए हमने इस पर प्रपोज किया है। काफ़ी सेक्टर्स पे काम हुआ है, काफ़ी पे शुरुआत है, काफ़ी पे अभी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है इस पर हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, जिसमें आने वाले दिनों में हम करेंगे। इसके अलावा काफ़ी ऐसे, जैसे आपने कहा कि अलग अलग एरियाज़ का अलग अलग टोपोग्राफी है, और वहाँ पे पस्सियाँ काफ़ी आ जाती हैं, उन पस्सियों की वजह से काफ़ी उनके घर चले जाते हैं। अभी कुछ एरिया का अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल लेते हैं बसन गांव की, जहाँ पे पूरा का पूरा पस्सी की वजह से 43 जो घर हैं वो गिर गए। उनके लिए भी क्या कुछ आने वाले समय में डिपार्टमेंट कुछ सोचेगा? एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी लैंडस्लाइड से घर इफेक्ट होता है वो हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी टेकअप करते हैं कि SDRF में कवर्ड है, उनको 1-1 लाख रुपए की राशि उनको फ्राहम की जाए। और डिपार्टमेंट काम कर भी रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार जब मई जून के महीने में जब एक अनटाइमली हैवी स्नोफॉल रेनफॉल हुआ, हाईलैंड पास्चर्स में बहुत नुकसान हुआ, तो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन पे फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने उसको नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर किया, क्योंकि ये नुकसान पहले भी होता था लेकिन कभी रिपोर्ट नहीं था होता, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो डिपार्टमेंट ने अपना रोल डिलीवर किया कि फर्स्ट टाइम एक नेचुरल कैलेमिटी उसको डिक्लेयर किया गया SDRF के अंडर, और करोड़ों की रकम जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में दी गई उनको सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में, और जिस जगह पे उनका नुकसान हुआ वहीं उनको उनके अकाउंट में दिया गया। जैसे शोपियां में जो आदमी रजौरी का था उसको रजौरी नहीं आना पड़ा, किश्तवाड़ में जो आदमी जम्मू का था उसको रिलीफ जम्मू नहीं आना पड़ा, उसको वहीं मिला वो। तो इस तरह लैंडस्लाइड भी जो SDRF में कवर्ड है, तो हम डिस्ट्रिक्ट्स को हमेशा, जैसा अभी रियासी में इंसिडेंट हुआ था, जहाँ भी ऐसा इंसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट को हम उसमें ऑथराइज करते हैं फंडिंग जैसे। रिमोट एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एजुकेशन की या एक हेल्थ फैसिलिटी की। हेल्थ फैसिलिटी के लिए आपने कहा कि नौकरियां आने वाली हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ टीचर्स वहाँ पे होते हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से बच्चों को वहाँ पे अच्छी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। उसके लिए क्या कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि हम प्राइमरी स्कूल पे फोकस कर रहे हैं कि लगभग 600 स्कूल जब हमने इसमें 2-3 स्कीम्स में हमने सेलेक्ट किए, तो उसमें एक कंपोनेंट ये है कि पेरेंट टीचर की जो मैनेजमेंट ग्रुप है स्कूल का वो उस पर काम करें, टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। तो एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स और टीचर लेके चलेंगे। जैसे 100 स्कूल हमने लास्ट ईयर जो किए, 120 इस साल हमने शुरू किए, बड़ा अच्छा रिस्पांस उसमें टीचर्स का भी आ रहा है। तो टीचर्स की भी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की डेफिनेटली वहाँ ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर Thank you हमसे very जुड़ने much. के लिए। Thank you. तो कहीं ना कहीं अब उनके वेलफेयर के लिए भी कार्य किए जाएंगे, और वेलफेयर के अगर कार्य नहीं हुए तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। एजुकेशन ज़रूरी है, इसके अलावा हेल्थ ज़रूरी है। अगर हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही प्रॉपरली नहीं मिला तो परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं ट्राइबल पीपल के लिए। पर कहीं ना कहीं आज बहुत अच्छी खुशखबरियाँ जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। आशा वर्कर की तरफ से काफ़ी उनको नौकरियां उनको मिल सकती हैं, अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए उनको परफॉर्म करवाने के लिए, और स्पोर्ट्स में भी उनका कहीं ना कहीं और योगदान भी दिलवाया जा सकता है। इसके अलावा जहाँ पर भी पस्सी आई है वहाँ पर भी अब कहीं ना कहीं फ़ायदा वहाँ पर ज़रूर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मनोरीत दान कफरती के साथ।